हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल माय टैरेट विंग्स फैमिली। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और अपनी लाइफ में पीसफुल हैं। सो फाइनली आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, कल तो करियर रीडिंग थी और आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस करियर रीडिंग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया। इस तरह की रीडिंग्स हम और भी करेंगे। और आज का शाउट आउट जाता है विद्या राज जी को। थैंक यू सो मच एंड क्लेम दिस ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। और आज हम करेंगे फटाफट अपने आपके पर्सन्स की जो भी करंट फीलिंग्स हैं, जैसे कि वो सोच रहे हैं, उनकी जैसे भी फीलिंग्स चल रही हैं। 111 जो पोर्टल गया है, किस तरह के उनके एक्शंस आने वाले हैं, हम यहाँ पर सब कुछ जानेंगे। और आप लोग बस पॉजिटिव रहिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और अभी भी पॉजिटिव रहिएगा। आप अपने पर्सन के नेम का इनिशियल या अपने पर्सन के नेम की चांटिंग या उनका फेस स्माइल करता हुआ देखिए, और जिससे आपकी रीडिंग रेजोनेट कर सके। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या कह रही हैं और क्या कुछ आ सकता है। Three of Swords, Six of Cups, Magician, Nine of Pentacles and Three of Wands। क्लैरिफाई करते हैं हम। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है, फोर ऑफ वैंड्स। सो फोर की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मजिशियन क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स क्यों, थ्री ऑफ वैंड्स क्यों है, सो एट ऑफ वैंड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में क्यों है, हम ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, बॉटम को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट वेट। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स बहुत ही क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइंस की बात कर लेते हैं। ओवरऑल सभी साइंस हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वाटर साइन है यहाँ पर, फायर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और एयर साइन भी है, और अर्थ साइन भी है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ओवरऑल सभी साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो इस तरह की कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की और आपकी साइंस की। मैं यहाँ पर इनिशियल्स नेम बता देती हूँ, एस, ओके, ए एंड एस ए एंड आई थिंक आर, एस ए आर एंड एस ए आर एम, जो सबसे ज़्यादा मुझे एस ए आर एम एंड वी, जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनिशियल्स दिख रही हैं, ठीक है। सो हो सकता है ये हो या नहीं भी हो सकता है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी हैवी एनर्जी में हैं और एक रियलाइजेशन के मोड में चल रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा कहीं पर हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो इनकी फैमिली में हुआ है, या तो इन्होंने कहीं और पर आपको छोड़कर जहाँ पर अपने आपको बांधने की कोशिश की थी, वहाँ पर इनका गजब का हार्ट ब्रेक हो चुका है।
और इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में गुजर रहे हैं। इनको बहुत 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 ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि एक वक्त पर जब आप इनके पीछे सबसे ज़्यादा आ रहे थे, आप सबसे ज़्यादा इनको वो कर रहे थे, चेज़ करने की कोशिश में थे, तब ये एक रनर की स्थिति में थे और इन्होंने आपकी जो एप्रिशिएशन से आपके एफर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया और आपको आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको हर्ट किया। और आज उनकी भी वही सेम स्थिति यहाँ पर दिख रही है। उनका खुद का हार्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रेक है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स और चीटिंग के साथ साथ हार्ट ब्रेक है, जो कि आपके साथ भी यहाँ पर सेम सिचुएशन ही हुई है। सो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हर्मिट मोड में है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा भी गिल्ट के मोड में है कि इनको पछतावा है अपनी गलती का, कि यस इन्होंने गलत किया आपके साथ और इनको जो कमिटमेंट आपको देना चाहिए था वो उन्होंने आपको ना देकर कहीं और पर अपना दिमाग लगाने की, दिल लगाने की कोशिश की और उसका नतीजा इनको ये निकला कि इनकी खुद की हार्ट ब्रेक हो यहाँ पर आई हुई है। इनका खुद का हार्ट ब्रेक हो रहा है, इनका खुद का दिल इस वक्त टूट रहा है। इन आपके रिलेशन में इनकी मदर का इशू सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एक ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट ना देने का सोचा और आपको कोई भी एक अजीब सा भद्दा सा बात बोलकर या कोई भी एक रीज़न देकर जिसका कोई मतलब नहीं बनता है और पीछे बैकआउट हो गए। काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है। ये हर्मिट बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और बहुत ज़्यादा ही एक वेटिंग एनर्जी में है, एक रेस्टलेस मोड में है, जहाँ पर वो आपके साथ बात तो करना चाहते हैं बट उनको एक मतलब एक कहीं ना कहीं एक दुख जैसा है या एक कहीं ना डर जैसा है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप सामने से एफर्ट्स देते हो या नहीं, या आप सामने से बात करते हो या नहीं। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। ये काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करने की कोशिश में है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। इनकी एक जो विश है, एक तरह की विश की जो इनकी लाइफ की जो इस तरह की सिचुएशन है जिसमें इन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा। जैसा इन्होंने किसी के साथ किया था तो सेम सिचुएशन इनके साथ ऐसी हो जाएगी। तो आज जिस तरह की इनकी स्थिति है वो स्थिति इनको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ईश्वर में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि चीज़ें इनकी लाइफ में फिर से सॉर्ट आउट हो जाएं और आपके पास एक बार फिर से चीज़ें अगर ईश्वर की कृपा से अगर बदलती हैं तो वो एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे और आकर आपको अपना एक फिर से प्रपोजल देने की यहाँ पर कोशिश में होंगे। इनके अंदर एक डर सा है, इनकी फैमिली इश्यूज़ जो हैं यहाँ पर वो डर इनको काफ़ी ज़्यादा रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बट मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आने वाले कुछ समय में इनकी जो अंदर का जो डर है, जो गिल्ट है वो ख़त्म हो रहा है और आने वाले टाइम में जिस तरह से ये वेटिंग जोन में है और एक स्ट्रेंथ अपने अंदर बना रहे हैं, वो आने वाले टाइम में अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो वहाँ पर कॉल एंड मैसेजेस करने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कॉल एंड मैसेजेस आने के लिए भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखता है क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स है जो लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है और मूवमेंट, एक तरह का जो मूवमेंट होता है जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, काफ़ी टाइम से स्टक्ड था, जहाँ पर आप काफ़ी कोशिशें कर रहे थे कि सामने से कोई मूवमेंट आ जाए, कॉल मैसेजेस समथिंग कुछ आ जाए, तो वो वहाँ पर यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। एंड स्पेशली फॉर द थर्ड पार्टी वो भी यहाँ पर हटती हुई नज़र आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून है और बॉटम ये दिखाता है कि जो ओवरऑल एनर्जी है उसका एंड क्या होगा, राइट। सो वो एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर, अपने सेल्फ वर्क पर, अपने इनर वर्क पर काम करने की ज़रूरत है। आप अगर इसी स्थिति में बनी रहेंगी कि सामने वाला पर्सन कब आएगा, कब बात करेगा, क्या ये सी चीज़ ये जब करेंगे तो आप चीज़ों को और डिले करते चले जाएंगे और ये चीज़ें और डिले हो जाएंगी। सो सबसे बेटर ये है कि आपको अपने सेल्फ वर्क पर, अपने इनर वर्क पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए और बाकी जो कुछ भी होगा वो डेस्टिनी तय करेगी, वो ईश्वर या वो विधाता तय करेंगे कि क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैं जिस तरह की सिचुएशन देख रही हूँ तो वो सीधे सीधे ओवरऑल डेस्टिनी और ईश्वर को भी दिखा रही है
कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब पहले से डेस्टिनाइड हैं, पहले से लिखी हुई हैं। कुछ भी मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई कार्मिक चीज़ें नहीं हैं, सबसे पहले ही से ही प्री प्लान्ड चीज़ें हैं, वो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं और ईश्वर ही इसको ठीक करेंगे। सो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इनर वर्क पर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से इनके एक्शंस और जिस तरह से इनकी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त प्रेजेंट टाइम में दुखद है, बट हाँ, आने वाले टाइम में ये सारी सिचुएशन ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। आइए मैं और थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई करती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स को, एनर्जी को, और उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। Breakthrough, totality, suppression, politics, nothingness, sharing, and awareness, and rebirth. सो फर्स्ट कार्ड हमारा ब्रेक थ्रू आया था, उसके बाद टोटलिटी, देन सप्रेशन, देन पॉलिटिक्स, देन नोथिंगनेस, अवेयरनेस और शेयरिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक द रिबर्थ। सो नंबर 10 एंजल नंबर 10 यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। नंबर 5 एंजल नंबर 555 आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, सो मैंने आपको इनिशियल्स नंबर पहले इन जो नेम के इनिशियल्स हैं वो पहले ही बता दिए थे। सो आपकी पर्सन की एनर्जी इस वक्त कुछ इस तरह की है कि ये जो सारी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, मैंने पहले ही बोला, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली गई थी, एक चीटिंग थी लाइफ में आपके साथ, और वो चीटिंग इनके जो दिल दिमाग में बनी हुई थी, जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसकी वजह से जो सप्रेशन था वो इनको पूरी तरह से तोड़ चुका है इस वक्त। अब ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी इनकी लाइफ में जो हो रहा है, उससे इनकी जो अवेयरनेस है, उनकी जो बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं खुल रही है, और इसकी वजह से ये अपने आप को फिर से चेंज करने की कोशिश में है। हालांकि वो ये बात समझ रहे हैं कि आगे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और आगे पीछे कुआं आगे खाई वाला सिचुएशन अब इन्होंने जो पैदा की है, इस सिचुएशन को ये किस तरह से ठीक करें। एक टाइम था जब इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स चलाई थी, जो दिमाग चलाया था, जिस तरह से आपको चीट किया था, और जिस तरह से एक भद्दा सा बोलकर, एक बिना बात का एक तरह का बोलकर कि हो नहीं सकता, या इस तरह का कमिटमेंट नहीं दे सकता, या कास्ट एंड कल्चर इशू है, फैमिली नहीं मानेगी, इस तरह की बकवास बोलकर जिस तरह से इन्होंने बैकआउट किया था, सो वो चीज़ें अब जिस तरह से इनकी लाइफ में खुद हो रही हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि किसी के साथ जब आप कर्मा करते हैं तो आप उसको बैकफायर जब ईश्वर करता है, डेस्टिनी करती है, तब क्या असर होता है। तो ये एक बहुत बड़े सेपरेशन मोड में खुद भी चल रहे हैं, और इनको रियलाइजेशन है इस सेपरेशन मोड के कारण, और तभी वो आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश में है। इस रिलेशनशिप में वो शेयर करने की, एक फिर से नया बॉन्ड बनाने की कोशिश में है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या हमारे इस अंधेरे सेपरेशन भरे रिलेशन में क्या कुछ कोई उम्मीद बाकी है, या मैं कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ, क्या फिर से हमारे इस रिलेशन का पुनर्जन्म हो सकता है या नहीं, और अगर इस बार होता है तो मैं फिर से एक बार नए तरीके से नया कोशिश करूँगा कि चीज़ें फिर से ऐसी हो जाएं जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल रिलेशन हो, और हम एक हों, मतलब टोटलिटी हो, हम एक हों। सो अपने इस तरह से इनकी जो दिमाग की जो बत्ती है फाइनली जल चुकी है, और इनकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हों, कोई चैंटिंग कर रहे हों, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों, जो प्रार्थनाएं आपके लिए काम आ रही हैं, वो ईश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, और चीज़ें उसी तरह से आगे हो रही हैं। आइए आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन मैंने पहले आपको बता रही हूँ
डेस्टिनी ने प्री प्लान करके रखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो इसमें एक बार फिर से चीज़ें बनेंगी। रिबर्थ का कार्ड आया है जो पुनर्जन्म को दिखाता है, जो नए जन्म को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। सो वो भी होगा। आपको बस सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर ध्यान करना है, ईश्वर के ही समीप रहना है और चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। और आपके लिए 2 कार्ड्स और हम निकालते हैं आपके लिए। शिज़ोफ्रेनिया एंड पार्टिसिपेशन, past life and success. Bottom of the deck, success. Look at this, success. स्किज़ोफ्रेनिया मतलब नंबर 2। कहने का मतलब यहाँ पर यह आपके पर्सन की एनर्जी से है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या है। मैंने पहले ही बोला, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। जिस तरह की इनकी सिचुएशन आई हुई है, ये खुद अटक चुके हैं। अगर इनको मालूम है कि अगर वो इधर गए तो भी गिरेंगे, उधर गए तो भी गिरेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की इनकी जो एनर्जी चल रही है, वहाँ पर ये अपनी लाइफ में फिर से पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं आपके साथ पार्टिसिपेशन कर वो जान रहे हैं कि इन्होंने पास्ट लाइफ में जो भी बुरे कर्मास किए थे, ये बुरे कर्मास इनको इस स्थिति में जो ला चुके हैं, इस स्थिति को ये छोड़ना चाहते हैं और इस स्थिति को छोड़कर ये फिर से आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नंबर 4 444 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है एंड 6 द लास्ट में जो चीज़ बनती है सक्सेस, वो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, वो सक्सेस डेफिनेटली ईश्वर आपको देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ईश्वर पर, अल्लाह पर, जीसस पर बस काम करने की ज़रूरत है, उनका ध्यान करने की ज़रूरत है और उनके साथ रहने की ज़रूरत है। ओके, सो आपके लिए हम यहाँ से निकालते हैं कुछ मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स और देखते हैं कि वो क्या आते हैं आपके लिए। क्रिएट अ प्लान एंड स्टिक टू इट। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड माई फीलिंग। सो दो बातों को तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बात तो ये कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड माई फीलिंग्स। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के वो सारथी हैं जिसके घोड़े का हैंडल, जो लाइफ का जो घोड़ा होता है, उसका हैंडल आपके हाथ में है। और आप अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। और अगर आपने लाइफ में अपनी कोई प्लान बनाया है, कोई बिज़नेस, कोई स्टडीज़, कोई कुछ भी, तो उस प्लान को बनाइए और उस पर स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली आएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही आपकी लाइफ में आएगी। बस आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ओके, सो इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हैं। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ऐसे ही बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। बहुत 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 थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और फाइनली मुझे फील होता है कि मेरा ये जो स्टेप था इस टैरो विंग्स को बनाने का, वो बहुत ही सही जा रहा है। शायद मेरे लिए यही ईश्वर ने लिखा था। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।